हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। कला और संस्कृति की जिस श्रृंखला को हमने रोक दिया था पीजीटी एग्ज़ाम की वजह से, उसी को फिर से कंटिन्यू करते हुए भारतीय मंदिर हमने पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर में। और उन भारतीय मंदिरों में हमने नागर शैली के मंदिर पढ़ लिए थे, उड़ीसा के मंदिरों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नागर शैली में बने मध्य प्रदेश और गुजरात के मंदिर। इसके अलावा नागर शैली में राजस्थान के कुछ मंदिर मिलते हैं जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का सेशन हमारा भारतीय मंदिर भाग 3 मध्य प्रदेश और गुजरात के मंदिर। उससे पहले मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बता दूं। जो लोग मंदिरों के ऊपर रिसर्च करते हैं या जिनका कुछ ऐसा रुचि है मंदिरों के ऊपर, तो उनमें उनके लिए कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स इवोल्यूशन। ये करुणा शंकर शुक्ल जी ने लिखी है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपको पूरा का पूरा विकास क्रम मिलता है, किस तरह से मंदिरों का उद्भव होता है भारत में। इसके अलावा एक नॉर्थ इंडिया के अगर आपको टेम्पल्स पढ़ने हैं तो कृष्णदेव की एक बुक है टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसके अलावा एक हिंदू टेम्पल करके एक बुक है जो कि जॉर्ज मिशेल यानी कि जो विदेशी इतिहासकार ने लिखी है, और ये बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर है। इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा इनकी बदामी और एहोल के मंदिरों के ऊपर भी एक पुस्तक है जॉर्ज मिशेल की, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इन सब के अलावा एक हार्डी की पुस्तक आती है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यदि आपके पास कोई अच्छी लाइब्रेरी है तो वहाँ जाके उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंदिरों में दिलचस्पी है या इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो ये 3 किताबें आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सत्र, जो कि गुजरात के और मध्य प्रदेश के मंदिर हैं, जिसमें हम खजुराहो के मंदिर पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के और भी मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी वंश जो है वो शासन करते हैं, जैसे प्रतिहार वंश है, परमार वंश है और कलचुरी वंश है। इन सब का शासन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होता है, और इनके राजा जो है बहुत सारे मंदिर निर्माण कराते हैं, और ये परंपरा जो है इसका निरंतर विकास होता रहता है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें नरेसर, ग्वालियर, बरुआ सागर और खजुराहो प्रमुख हैं। मतलब ये कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिरों का हमको विकास देखने को मिलता है। नरेसर में 20 मंदिरों का समूह है, और ये ग्वालियर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है नरेसर। प्रारंभिक प्रतिहार कला का यहाँ पे उदाहरण हमको देखने को मिलता है। और यहाँ का जो यहाँ के जो मंदिर हैं इनका गर्भगृह चौकोर है, और ये त्रिरथ शिखर पे बने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया थे किस तरह से रथ योजनाएं होती थी, त्रिरथ था, पंचरथ था, तो प्रारंभिक के जो मंदिर हैं, और ये प्रारंभिक मंदिर थे नरेसर में, और ये इसीलिए त्रिरथ शिखर पे बने थे। और इनकी प्रतिमाएं जो हैं वो ज़्यादातर शिव संबंधित, यानी कि या तो वो शिव मूर्तियां हैं या फिर शिव जी से संबंधित, जैसे कार्तिकेय गणेश की या पार्वती मूर्तियों से संबंधित इस मंदिरों के समूह में आपको मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर आता है ग्वालियर का तेली मंदिर, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। और ये ग्वालियर स्थित प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा 850 ईस्वी में लगभग बनवाया गया था। इसका गर्भगृह जो है ये आयताकार है। अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आयताकार गर्भगृह है, और इसको नागर शैली में नहीं बनाया गया है। तो ये इसका अपवाद है, इसको जो बनाया गया है वो नागर शैली में नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जो मंदिर हैं वो है बरुआ सागर विष्णु मंदिर झांसी के निकट, और ग्वालियर का सास बहू मंदिर। ये जो बरुआ सागर विष्णु मंदिर है झांसी के निकट, और ग्वालियर का सास बहू मंदिर, ये भी ये जो है ये बने हैं आपके नागर शैली में। तो अब हम अपना शुरू करते हैं खजुराहो, जो हमारा आज का मुख्य अध्याय है। खजुराहो के जो मंदिर हैं इसमें बहुत सारे मंदिर बने हैं, और इनको अलग अलग समूह में भी बांटा गया है, उसकी जो हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरीय भाग में छतरपुर नाम का एक ज़िला है, उससे करीब 40 किलोमीटर दूर खजुराहो का पूरा ये क्षेत्र आता है। इनका निर्माण 950 से 1050 के मध्य चंदेल शासकों द्वारा हुआ है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये चंदेल शासक, जो चंदेल वंश आता है, उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया था। और चंदेल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। जैसा अगर हमने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वो अन्य धर्म के विरोधी भी नहीं थे। इसलिए यहाँ पे जैन और वैष्णव मंदिर भी हमको देखने को मिलते हैं। जैन मंदिर और वैष्णव मंदिरों का भी यहाँ पे उद्भव होता है। बाहरी दीवारों के साथ मंदिर की अंदर दीवारों को भी अलंकृत किया गया। अब जैसे हमने उड़ीसा के जो मंदिर पढ़े थे अपने, उसमें पढ़ा था कि जो मंदिर हैं उनकी बाहरी दीवारों में अलंकरण देखने को मिलता है हमको। बहुत सारी
मूर्तियाँ, बहुत सारे स्थापत्य कला का हमको नमूना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बाहर की दीवारों के साथ साथ मंदिर के अंदर दीवारों पे भी हमको उस तरह की मूर्ति कला देखने को मिलती है। और ये बहुत ही ज़्यादा उत्कीर्ण किए हुए मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा अलंकृत मंदिर आपको मिलेंगे खजुराहो में। खजुराहो मंदिर समूह की विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो मंदिर जो है वो ऊंची जगतियों पर पर्वतों के समान उन्नत शिखरों से सुसज्जित हैं। मतलब काफ़ी बहुत ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म रेस किए हुए हैं, चबूतरे काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं और जो शिखर है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाया गया है पर्वतों की तरह से। और ये मंदिर आंतरिक तौर पर 5 भागों में विभाजित हैं: अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। अब इसमें से हमको गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ तो पता है, अब इसमें अंतराल आ गया है, अर्धमंडप और महामंडप। इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा आगे, कंदरिया महादेव टेम्पल जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको आपको चित्र के साथ समझाऊंगा कि अर्धमंडप क्या है, महामंडप क्या है और अंतराल क्या है। आकार के अनुसार यहाँ 2 प्रकार के मंदिर मिलते हैं हमको। यदि हम उसका जो आकार देखें तो उसको हम यहाँ के मंदिरों को 2 प्रकार में इसको बांट सकते हैं। पहला है मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखर वाले मंदिर, जिनमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर होता है और इसको सांधार शैली भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सांधार शैली और निरंधार शैली, क्योंकि हम आगे चल के इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और मेरी आपको राय होगी कि आप एक कॉपी पे जो मैं मंदिर बताऊंगा जिसके ऊपर, उसको एक टेबल फॉर्म में आप लिख लीजिए, मंदिर का नाम लिखिए, उसके बाद उस किस राजा ने बनाया, उसकी विशेषताएं, ऐसे करके कॉलम बना लीजिए, सो दैट आपको एग्ज़ाम में रिवाइज़ करते समय बहुत आसानी होगी। तो ये उसमें आप ये भी लिख लीजिए किस शैली में बना है, सांधार शैली है, निरंधार शैली है। तो ये जो मंदिर जिसके अंदर प्रदक्षिणा पथ है उसको सांधार शैली बोला गया है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है रथ आकार के 3 शिखर वाले मंदिर, जिसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के बाहर होता है और इसको निरंधार शैली बोला गया है। तो जिसमें मंदिर के अंदर है प्रदक्षिणा पथ उसको बोला गया है सांधार शैली, और जिसमें मंदिर के बाहर है प्रदक्षिणा पथ उसको बोला गया है निरंधार शैली। और 2 तरह के हो गए, एक मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखर वाले और एक रथ आकार के 3 शिखर वाले। भौगोलिक स्थिति के अनुसार इन मंदिरों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, खजुराहो का जो क्षेत्र है, जो मंदिर के समूह है, बहुत ज़्यादा मंदिर वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो उनको अगर हम भौगोलिक क्षेत्र में बांटे तो उसको 3 समूह में बांटा गया है। एक पश्चिम मंदिर समूह बनाया गया है, एक पूर्वी मंदिर समूह बनाया गया है और एक दक्षिणी मंदिर समूह बनाया गया है। तो जो पश्चिमी मंदिर समूह है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर मिले हैं ये अध्ययन की दृष्टि और हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, चित्रगुप्त, देवी जगदम्बा मंदिर, वराह मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर जो हैं ये हमारे आते हैं पश्चिमी मंदिर समूह में। अब ये सारे के सारे महत्वपूर्ण नहीं है, हम केवल यहाँ पे उन्हीं मंदिरों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। पूर्वी मंदिर समूह जो है उसमें है हनुमान मंदिर, जवारी मंदिर, घंटिया मंदिर, जैन मंदिर समूह, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने यहाँ पे जैन मंदिर का भी हमको देखने को मिलता है निर्माण। तो ये जैन मंदिर जो है पूर्वी मंदिर समूह में है और यहाँ पे पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ जो जैन तीर्थंकर थे इनके मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दक्षिणी मंदिर समूह है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विशाल मंदिर हमको देखने को नहीं मिलते। दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर दोनों काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं अभी आगे। तो हमको जो महत्वपूर्ण मंदिर है सबसे पहले वो है 64 योगिनी मंदिर, और ये 6ठी शताब्दी में चंदेल वंश के उत्थान से करीब 300 वर्ष पूर्व खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। और जैसे मैंने आपको बताया चंदेल वंश का उत्थान भी नहीं हुआ, तो उससे बहुत पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ 64 योगिनियों की पूजा तांत्रिकों द्वारा की जाती थी। तो अब जानने वाली बात केवल आपके लिए ये है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे निर्मित है और किस उसकी कालावधि क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि मंदिरों के नाम दिए जाएंगे कालक्रम में लगाने के लिए। तो जो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा कालक्रम अनुसार ही पढ़ाऊँगा। 64 योगिनी मंदिर सबसे पुराना है। अब उसके बाद आता है लक्ष्मण मंदिर, और ये चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा, चंदेल शासक थे यशोवर्मन, उनके द्वारा 930 ईस्वी में बनवाया गया और ये पंचायतन शैली है। अब ये पंचायतन शैली और ये विष्णु मंदिर। तो यहाँ से महत्वपूर्ण नाम क्या क्या आ गया, चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनाया है 930 ईस्वी में, पंचायतन शैली है और विष्णु मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर इसका नाम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो यशोवर्मन थे इनका दूसरा नाम लक्ष्मण वर्मन भी है। तो क्योंकि इन्होंने इस मंदिर को बनाया है इसलिए इसका नाम लक्ष्मण मंदिर भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा अब आता है नेक्स्ट हमारा विश्वनाथ मंदिर, और ये भी पंचायतन शैली में है क्योंकि
जैसे मैंने आपको बताया आरंभिक दौर में जो शैली थी वो पंचायतन नहीं थी, लेकिन बाद में आते आते पंचायतन शैली के मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बनाया है धंगदेव। धंगदेव चंदेल शासक था, उसने ये बनाया है। और गर्भगृह में शिवलिंग, अब ये देखिए विश्वनाथ मंदिर जो हो गया, ये हो गया शिव मंदिर। इससे पहले जो हमने मंदिर पढ़ा लक्ष्मण मंदिर, ये था विष्णु मंदिर। तो इस तरह से आप कॉलम में उसको लिखते जाइए, आपको आगे चल के जब एग्ज़ाम आएगा तो सीधा सीधा रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। इसमें प्रदक्षिणा, इसमें जो है ये गर्भगृह में शिवलिंग है तथा प्रदक्षिणा पथ में अष्ट दिक्पालों की प्रतिमाएं भी हैं। तो विश्वनाथ मंदिर जो है वो धंगदेव ने बनाया है और ये शिव मंदिर है। प्रदक्षिणा पथ में इसकी विशेषता है कि प्रदक्षिणा पथ जो है उसमें अष्ट दिक्पालों की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा आता है चित्रगुप्त मंदिर, और ये एकमात्र सूर्य मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो का जो मंदिर का जो समूह है वहाँ पे केवल एकमात्र सूर्य मंदिर चित्रगुप्त मंदिर है, और ये निरंधार शैली में बना है। अभी तक के जितने हमने देखे वो सारे सांधार शैली थे, ये निरंधार शैली में बना है। और इसका निर्माण गंडदेव ने कराया। गंडदेव जो है ये धंगदेव का ही पुत्र था और इसी ने इसका निर्माण कराया। तो अब ये जो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है, जो हमारा कालक्रम है, वो कुछ इसी तरह से बैठता है। 64 योगिनी मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने बनाया। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में भी देंगे, ये एक तरफ मंदिर देंगे, दूसरी तरफ किस राजा ने बनाया, तो वो भी आप नोट डाउन करते रहिए, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। फिर विश्वनाथ मंदिर है धंगदेव का, फिर चित्रगुप्त मंदिर है जो कि निरंधार शैली में बना है गणदेव का। अब आता है सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ये सबसे विशाल रूप जो मंदिर है ये हमको आज की डेट में अभी भी मिलता है खजुराहो में। तो सबसे विशाल मंदिर अभी यही है। इसकी जो फोटो जैसे मैंने आपको बताया था, अर्ध मंडप बताऊंगा, मंडप बताऊंगा, महामंडप, अंतराल है। तो इसमें आप देखो ये सारे के सारे शिखर बने हुए हैं। जो पहला वाला ये शिखर है ये आपका आता है अर्ध मंडप, जिसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। यहाँ से ही प्रवेश होता है, एक चबूतरा है ऊपर उठा हुआ, प्रवेश द्वार आ गया। फिर आपका आता है मंडप, उसके बाद आ गया महामंडप, और फिर अंतराल। अंतराल वो जगह है जहाँ पे गर्भगृह में, गर्भगृह तो हमने आपको बता दिया कि जहाँ पे देवी देवता की जो मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है वो गर्भगृह है। गर्भगृह से थोड़ा सा पहले जहाँ पे बैठ के मतलब महामंडप को जो गर्भगृह से जोड़ता है, जो गलियारा, उसको बोला जाएगा आपका अंतराल। इसके अलावा महामंडप और मंडप, जहाँ पे पूजा अर्चना के लिए लोग इकट्ठा होते हैं या फिर जहाँ पे धार्मिक नृत्य या धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वो जो कक्ष है उसको बोला जाता है महामंडप। अब ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये गंडदेव के पुत्र विद्याधर ने बनवाया है। गंडदेव के पुत्र विद्याधर ने 1065 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, अब ये जैसे आपने जो समय अवधि देखी होगी 1065 में तो ये बन के खैर पूर्ण हुआ होगा, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई होगी। तो ये समय अवधि अगर आपको ध्यान हो इतिहास में, तो ये उसी समय की बात कर रहा है जिस समय महमूद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया था। तो ये भी कहा जाता है कि जब विद्याधर दूसरी बार भी महमूद गजनी को परास्त कर भगाने में सफल हुआ, तब उसने इसको शिव की कृपा माना और इसलिए इसने विद्याधर ने इस शिव मंदिर का निर्माण किया था। 117 फीट ऊंचा है ये, 66 फीट चौड़ा भी है। गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग है। तो ये हमको खजुराहो में संगमरमर का शिवलिंग केवल यहीं पे देखने को मिलता है, कंदरिया महादेव मंदिर में। गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग है और इसका प्रवेश द्वार कंदरा या गुफा जैसा है, इसलिए इसको कंदरिया महादेव मंदिर भी कहते हैं। दूसरा, इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि जो शिव का जो कंदरी रूप है उसको वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो इसलिए इसको कंदरिया महादेव मंदिर बोलते हैं। और इसके प्रदक्षिणा पथ में भी सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं हमको, और ये काफ़ी विशाल मंदिर है यहाँ का खजुराहो का। पार्श्वनाथ मंदिर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैन मंदिर का भी वहाँ पे निर्माण हुआ, तो ये पार्श्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा हमको मिलती है मंदिर में, और ये पाहिल नामक श्रेष्ठी ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। पाहिल नामक एक श्रेष्ठी है, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया है। और ये जैन मंदिर जो है ये 10वीं शताब्दी में कराया गया इसका निर्माण है। तो इसलिए अगर हम काल अवधि के हिसाब से देखें तो ये लक्ष्मण मंदिर के समकालीन है और उसी की तरह पंचरथ शैली में निर्मित है। तो ये लक्ष्मण मंदिर जो बना था 10वीं शताब्दी में, उसी के समकालीन है।
और ये भी पंचरथ शैली में निर्मित है। और मंदिर की दीवार पर विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा है। हालांकि जैन मंदिर है, लेकिन फिर भी आप देखो किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पे चित्रण उत्कीर्ण किया गया है, किस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि कामदेव का चित्रण खजुराहो के केवल एक इसी मंदिर में हमको मिलता है। बाकी किसी भी मंदिर में हमको कामदेव की ऐसी कोई मूर्ति नहीं देखने को मिलती। तो ये पार्श्वनाथ मंदिर जो है जैन मंदिर, यहाँ पे हमको कामदेव का भी चित्रण देखने को मिलता है। दूल्हादेव मंदिर सबसे नवीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर है ये, ध्यान रखना है हमको, दूल्हादेव मंदिर। और इसका निर्माण 1100 से 1500 के मध्य हुआ है और शैली जो है निरंधार शैली है। गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। चतुर्भुज मंदिर भी निरंधार शैली से निर्मित है और गर्भगृह में भगवान शिव की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा है, जो कि अभय मुद्रा में एक ही पत्थर से बनी है। तो अभय मुद्रा मैंने आपको बता ही दिया कैसे होती है, जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था तो देखा था। तो यहाँ पे जो भगवान शिव की मूर्ति है वो 4 भुजाओं वाली प्रतिमा है और अभय मुद्रा में ये चतुर्भुज मंदिर, इसीलिए इसको बोलते हैं। गुजरात के सोलंकी वंश, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सोलंकी वंश, यानी कि एक चालुक्य वंश था गुजरात में जिसने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया और इसको मारू गुर्जर कला भी बोला गया। मारू गुर्जर क्यों बोला गया? गुर्जर इसलिए क्योंकि गुजरात का जो पुराना नाम है वो है गुर्जर, और यहाँ पे मारू क्योंकि मरुस्थल था। राजस्थान का भी कुछ भाग यहाँ पे इसको लिया गया है, इस कला का पूरा। तो गुजरात केवल आइसोलेशन में नहीं है, गुजरात और राजस्थान की जो मिली जुली जो कला है उस क्षेत्र की, यानी कि आपका उत्तरी गुजरात ले लीजिए और दक्षिणी राजस्थान, उसकी जो कला है पूरी, उसको बोला गया है मारू गुर्जर कला। सोलंकी वंश द्वारा ये बनाया गया है और यहाँ पे भी हमको नागर शैली में निर्मित मंदिर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि नक्काशी की कमी है एज़ कम्पेयर जब हम करें खजुराहो के मंदिरों से या फिर जब हम करें उड़ीसा के मंदिरों से। तो उड़ीसा और खजुराहो के मंदिरों में हमने देखा काफ़ी अलंकरण मिलता है हमको, बहुत सारी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं दीवारों पे और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमको नक्काशी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे नक्काशी मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा अलंकरण हमको दीवारों पे मंदिर के दोनों तरफ नहीं मिलता। प्रवेश और निकासी द्वार पे तोरण मिलते हैं, ये इसकी एक खासियत है जो कि हमको उड़ीसा और इसके खजुराहो के मंदिरों में नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है और यहाँ पे हमको ब्लैक बेसॉल्ट के साथ संगमरमर का प्रयोग मिलता है। तो मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सामग्री इस्तेमाल की गई है उससे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो ब्लैक बेसॉल्ट और संगमरमर, सॉफ्ट मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इसका एक जीता जाता जो उदाहरण है वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर, और ये उत्तरी गुजरात के मेहसाना ज़िले में है। इसका निर्माण चालुक्य वंश शासक जो था भीम, उसने 1026 में कराया था। और इसका भी अगर आप समय अवधि देखें तो ये वही समय अवधि है जिस समय महमूद गजनी ने सोमनाथ की लूट की थी, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, उसकी लूट पार की थी, ये उसी समय की बात है। अब को यहाँ पे खैर अब यहाँ कोई पूजा नहीं होती है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारक संरक्षित है। और इसकी विशेषता, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे, इसमें जो खंभे आपको दिख रहे हैं काफ़ी अलंकृत खंभे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्काशी की गई है, बारीक नक्काशी की गई है और ये नक्काशी ऊपर छत तक की पूरी नक्काशी की गई है। और मंदिर परिसर में 3 अक्षीय रूप से संरक्षित घटक है। एक है इसका गुधा मंडप, सभा मंडप और रंग मंडप। अब यहाँ पे एक हमको कुंड भी मिलता है, ये कुंड है, सूर्य मंदिर है, सूर्य कुंड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे जो मंडप, महामंडप, अर्ध मंडप थे वो यहाँ पे बदल के हो जाते हैं रंग मंडप, सभा मंडप और गुधा मंडप। तो यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ये है गुधा मंडप, यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है इसका, और ये गुधा मंडप है जहाँ पे एकत्रित होकर पूजा अर्चना की जाती होगी। तो ये अभी आज की तारीख में यहाँ पे भी कोई पूजा अर्चना नहीं होती। अब ये केवल पर्यटक दृष्टि से आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संरक्षित किया हुआ है। और ये हमारे आज के मंदिर थे जो हमने पढ़े, जिसमें हमने मध्य प्रदेश खजुराहो का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उनको पढ़ा, गुजरात के मंदिरों को पढ़ा। अगले अपने सत्र में हम राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे और फिर हम द्रविड़ शैली के मंदिरों को पढ़ के ये जो अपना ये मंदिर की श्रृंखला है इसको समाप्त कर देंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सो दैट आपको आगे आने वाले समय में भी लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।